तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिन्होंने ये ठाना कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा अपने देश को आजाद कराएंगे, फिर इन्होंने प्लान किया अंग्रेजों का खजाना लूटने। ये घटना थी सन 9 अगस्त 1925 की, जब लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली ट्रेन के अंदर बहुत सारा पैसा अंग्रेजों का जा रहा था और इन लोगों ने एक योजना बनाई इसको रास्ते में लूटने। कारण उन पैसों से बहुत सारा हथियार खरीदना चाहते थे और अपने संगठन को बहुत बढ़ाना चाहते थे, ताकि एक बहुत बड़ा दल बना के अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त क्रांति छेड़ी जा सके। 9 अगस्त 1925 रात को तकरीबन 8 बजे ये 8-9 युवा क्रांतिकारी उस ट्रेन में काकोरी स्टेशन पे चले। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना
चमन, हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे हम ये चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए, बांध कर सर पे निकले हैं हम ये कफन। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, 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 ऐ वतन। इस प्रकार इन सारे आंदोलनकारियों को, ट्रेन लूटने वालों को पकड़ा गया। इन पर मुकदमे चले और इनमें से कईयों को आजीवन कारावास और काले पानी की सजा हुई। 4 मुख्य अभियुक्त जो थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लेडी, इन चारों को फांसी के लिए चुना। फांसी से एक दिन पहले राजेंद्र लेडी फैजाबाद जेल। मौत क्या है? जिंदगी का दूसरा छोर। ऐ मेरे देश, मुझे दोबारा मौका दे, उस पर ही कुर्बान होने का। वंदे मातरम। ठाकुर रोशन सिंह जो उस सब में सबसे बड़े थे। तुम दोनों अकेले जाना चाहते थे ना? देखो मैं भी आ गया, अपने गांव का पहला आदमी हूँ जो आजादी की राह पे शहीद होने जा रहा है। वंदे मातरम। अशफाक उल्ला खान। एक मुस्लिम होने के नाते मैं अपने मुस्लिम भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ एक मजहब या एक कौम की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, जिसे हम सभी को मिलकर लड़ना है। आओ आगे बढ़ो, वतन तुम्हारी राह देख रहा है। वंदे मातरम। और इन सब के गुरु राम प्रसाद बिस्मिल। मेरे देश, मेरी धरती, मैं बस तेरी इतनी सी ही सेवा कर सका। अगर मुझे हजारों बार मौका मिले तो मैं बस तेरे ऊपर ही शहीद होना पसंद करूंगा। वंदे मातरम। और आखिरी ख्वाहिश, I wish the downfall British Empire. और उसके बाद इन चारों को फांसी दे दी गई। इस तरह से एक अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद एक निराशा फैल गई थी सभी क्रांतिकारियों में, क्योंकि इनके सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था। लेकिन उसके बाद कुछ और जांबाज युवा इसमें जान किया इनके पार्टी को, और इन्होंने पार्टी को बल दिया। वो थे सुखदेव, राजगुरु और शहीद आजम भगत सिंह। इन सब लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। बात 1927 की है, जब साइमन कमीशन का विरोध करते करते मुंबई में एक लाठीचार्ज में बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय की अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने पीट पीट के हत्या कर दी। इसकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। पूरे देश में खामोशी छाई हुई थी। सभी लोग चाहते थे कि इस हत्या का, इस अपमान का बदला लिया जाए। लेकिन एक बात था, उस वक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बाकी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई। सही तो कह रहा है, अभी तक कहीं पर कोई भी पर्टिकुलर नजर आई है क्यों नहीं? देखो, कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया है। बकवास, सब बकवास। कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब हाथ पे हाथ करके बैठे हुए हैं। हम करेंगे, लाले जी की मौत का बदला हम लेंगे। स्क्वाड की हत्या करके ये तरीका सही रहेगा दोस्तों। अब्बास भगत
शाबाश। सही कहा बोला, इससे अंग्रेजों के मुंह पे करारा तमाचा होगा। इससे पूरा अंग्रेज साम्राज्य हिल उठेगा। इससे तो बहुत बड़ा धमाका होगा। इसकी कोर्ट में बहुत मस्ती कूदेगी। इससे तो पूरा इंग्लैंड का हिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाके उन सालों को बोले तो खून डालता हूँ। ठहरो राजगुरु, हमें इसके लिए प्लान बनाना होगा और एक्शन में रहेंगे भगत और राजगुरु और मैं पीछे से कवर दूंगा और ये सारा प्लान बनाएगा सुखदेव। तो तेरा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बापुए का दिल में है। और फिर तय अनुसार इन लोगों ने स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। प्लानिंग चलती रही और ये तय करते रहे कि स्कॉट कब कहां से कैसे निकलता है। अब देखते हैं कि कैसे इन युवा क्रांतिकारियों ने बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ लाहौर में इस घटना को अंजाम दिया। स्कॉट लाहौर पहुंचा, गलती से इन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स को आइडेंटिफाई कर लिया और स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। दोनों ही जालिम अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन स्कॉट बच गया। उसके बाद ये सब लोग कलकत्ता भाग गए। वहां से जतिन दास के नेतृत्व में इन लोगों ने बम बनाना सीखा और भगत सिंह और उसके साथियों ने असेंबली में जाकर दिल्ली में बम फेंका, क्योंकि बहरी सरकार को धमाके की जरूरत होती है। अपने विचारों को जनता तक, अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए, इस तरह के अंजाम को देने के लिए ये लोग अपना मन बना चुके थे। तो आइए इस पूरी घटनाक्रम को देखते हैं कि कैसे ये सारा घटनाक्रम हुआ। सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली मोरियाओ। सुना सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कब न छाड़े खेत, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिरधर तली गली मोरियाओ। और इस तरह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंक ये साबित कर दिया और गिरफ्तारी देके कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है और सिर्फ एक ऐसे ही बिगड़े युवक नहीं है। जिम्मेदारी से अपने आप को कानून के हवाले करके इन्होंने बड़ा एक नेक काम किया। इस तरह के आगे इनके ऊपर ट्रायल चलता रहा, मुकदमा चला, बाकी साथी भी पकड़े गए और इनको मुकदमा इनके लाहौर की जेल में चलाया गया। सभी साथी एक एक करके पकड़े गए थे। लाहौर में ये केस करीब 1928 से 1930 तक चलता रहा। 2 साल तक लगातार पैरवी होती रही। इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी अपने अपना संदेश जनता तक पहुंचाने की। अदालत के माध्यम से इन्होंने अपना संदेश, अपने विचार अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचाए। जनता इनको समझने लगी कि क्या करना चाहते हैं। भगत सिंह जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा एक युवा था, उसने बड़े ही सूझबूझ के साथ अपने इन विचारों को अदालत में पेश किया और लोगों के दिल में जगह बनाई। अब लोगों को पता चलने लग गया कि हाँ, ये लोग जो भी कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। अदालत में ऐसा ही एक दिन आधी आधी वीडियो बना रहे हैं ना, पूरी है दे दी, मैं कट कर दूंगा, सेंड कर दूं सारी। ठीक है भाई, ठीक है सर, ठीक है। ये जल्द भैया बहुत and assembly goes on further say बार-बार कह रही है, अरे चोर और लुटेरा तो तुम हो, देश को सजाया है। इंकलाब मजा आते जब उनको जेल में
चाहते क्या हो? टोटल इंडिपेंडेंट, कोई स्वराज, अपनी सरकार ये है स्वराज, जहाँ पर सभी को समान अधिकार किसी ने पर अत्याचार ना हो, जहाँ किसी पर शोषण ना हो, जहाँ हर बच्चे को समान शिक्षा मिले, जहाँ पर किसी को जुल्म न किया जाता हो, जहाँ हर गरीब को कुर्सी नहीं है लेके बैठ चैन से रात बिताने के लिए छत मिले, जहाँ हर नौजवान को रोजगार मिले, गिर जाएगा हो जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस तरह से अदालतों के द्वारा इन्होंने अपने संदेश, अपने स्वराज, पूर्ण इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस का नारा दिया, जो पूरे भारत में गूंजने लगा। इस अगस्त साथियों दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय नेशनल कांग्रेस आगे बढ़ रही थी अहिंसक तरीके से, वहीं दूसरी तरफ अदालतों के द्वारा भगत सिंह और उसके साथी अपने देश को दे रहे थे। जेल के अंदर भी इन्होंने किसी भी प्रकार के अन्य सहने से इनकार कर दिया। ऐसे ही जेल में एक दिन खाने को लेकर कुछ विवाद हुआ। हमारी 3 मांगे हैं जो तुम्हें पूरी करनी होगी। पहली, खाने के लिए खाने लायक खाना, दूसरी पहनने के लिए साफ कपड़े, तीसरी रोजाना पढ़ने के लिए एक अखबार। कुछ नहीं मिलेगा। This is the jail. ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई सभी को कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूचाएगा दिल में है, आशिकों का आज जमघट कूचाएगा दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मर गया मर गया। 63 दिन की हड़ताल, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जिसमें इनके ऊपर इतनी यातनाएं टॉर्चर दिए गए थे, उसके बावजूद ये लोग नहीं झुके। आखिरकार जतिन दास जो कि प्रोफेसर थे, उनकी डेथ हो गई और इनके मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। भगत सिंह और उसके साथियों की जीत हुई और भूख हड़ताल के बाद ये लोग पुनः राष्ट्रीय हीरो के रूप में स्थापित हो गए। अब अंग्रेज सरकार इनसे बहुत खौफ खाने लग गई थी। अब किसी भी कीमत पे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव राजगुरु और उनके बाकी साथियों का सफाया करना चाहते थे। ट्रायल्स पे ट्रायल चल रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार उससे खुश नहीं थी और इन्होंने फैसला ले लिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पे चढ़ाने का। किसी भी तरह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। एक तरफ जहां फांसी की डेट नजदीक आती जा रही थी, जेल के बाहर शहर में और देश में भगत सिंह और उसके साथियों के लिए जुनून बढ़ता जा रहा था। पूरे देश की जनता उनके साथ थी। भगत सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। फांसी से एक दिन पहले 23 मार्च की शाम 24 मार्च की फांसी मुकर्रर हुई थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतना डरी हुई थी कि उन्होंने 23 मार्च की शाम को ही, जो कि कभी फांसी होती नहीं थी, रूल्स को तोड़ते हुए 23 मार्च की शाम को तय किया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। क्योंकि जेल के बाहर इतना जबरदस्त दबाव था कि अंग्रेज सरकार उसको बहन नहीं कर। साथियों की लोकप्रियता का ये इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां, नाज तुझको तो होगा भगत सिंह की मां। तेरा बेटा वतन के काम आ गया, सर झुका कर नहीं सर उठा के चला, देश के वास्ते जान लुटा के चला। जाने वालों को देखो वतन के लिए, शम्मा आजादी की वो जला जाएंगे। साथ है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। चाल चाली नहीं है वतन से है, मर्द मर के सभी को बता जाएंगे। और इस तरह से एक जबरदस्त आंदोलनकारी, प्रलयकारी जिंदगियों का अंत हुआ। ये थी 23 मार्च की शाम, जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हमेशा के लिए देश के लिए शहीद हो गए। आइए इन सब देश के महान सपूतों को नमन करते हैं, अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उनके बलिदानों को नमन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।